हिंदी मेरा जो हमारा चैप्टर सेकेंड चल रहा है उसमें स्वर और उनकी मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्वर और मात्राएं पढ़ेंगे, स्वर और उनकी मात्राएं। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर 23, देखिए और समझिए, मतलब आ की मात्रा। अमात्रिक शब्द होते हैं, सबसे पहले अमात्रिक शब्द जैसे अमन, महल, शहद, इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम अमात्रिक शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बड़ा आ, छोटा आ होता है और इसके बाद होता है बड़ा आ। तो आज हम आ की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे, जैसे ताला। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड अलग अलग लिखे हैं, जब हमने इनको मिला के लिखा है तब बन गया हमारा यहाँ पे शब्द ताला। ठीक है, आ की मात्रा है तो हम इसको थोड़ा तेज से पढ़ते हैं, जैसे ताला, छाता, गमला, टमाटर। नीचे कुछ आ की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको आप लोग पढ़ेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। नाम, हाथ, नाक, कान, कार, बाजा, माला, भाला, कमला, तबला, महान, मकान, अनार, जहाज, पहाड़, सलाद, पालक, पाठशाला, कारखाना, जागरण। ठीक है, नेक्स्ट पेज। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को आपको जो खाली जगह है वहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप लोग भी अपनी यहाँ से देखकर आप लोग अपनी बुक में वो नाम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो जिस चीज़ की पिक्चर बनी, क्या बना है यहाँ पे अनार, तो यहाँ पे आपको अनार लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे जो ताला बना हुआ है तो यहाँ पे आपको ताला लिख देना है। यहाँ पे ये तबला बना हुआ है, आपको तबला लिख देना है। ठीक है, इस तरह इसको भी आप लोग कर लेंगे। जो पिक्चर बनी हुई है उनके आपको नेम राइट करने हैं, मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, आप लोग इनको देख के कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण देकर शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे जल और यहाँ पे दिया जाल, तो यहाँ पे हमें आ की मात्रा लगा के शब्द बनाने हैं। जैसे हमने लिखा भी यहाँ पे देखो, काल, चार, बाल, तार। ठीक है, यहाँ पे फिर जो दोनों वर्ड में आ की मात्रा लगानी है, काला, चारा, बाला, तार। ठीक है, यहाँ पे तारा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग तारा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, ये जो वर्ड अलग अलग दिए गए हैं इनको आप एक साथ मिलाकर लिखेंगे ताकि हमारा एक सार्थक शब्द बन जाए। जैसे हाथ, कान, पालक, चावल, सलाद, कमला, पाठशाला, टमाटर। ठीक है, नेक्स्ट, शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनके जो वर्ण है उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो आप लोग भी इसी तरह अपनी बुक में इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चित्रों की सहायता से शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और जो शब्द है वहाँ पे ब्लैंक्स है। ठीक है, जैसे उनमें मात्राएं नहीं लगी हैं तो आपको उनमें मात्राएं लगा के शब्दों को पूरा बनाना है, मतलब इनकम्प्लीट जो शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसमें मात्राओं का आपको प्रयोग करना है, जैसे भाला, गमला, माला, तारा, पालक, चादर। ठीक है, जहाज, अनार, इन सब में आपको आ की मात्रा लगानी है। नेक्स्ट पेज हमारा ई की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा वाले शब्द हम सीख चुके हैं, अब हम लोग सीखेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। छोटी ई, जो हर शब्द के पहले लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा हर शब्द के पहले लगाई जाती है। ई की मात्रा देखिए और समझिए, जैसे ये वर्ड अलग अलग करके लिखे, फिर इनको मिला के लिखना है। किसान, देखा आपने, छोटी ई की मात्रा जो है ना वो शब्द के पीछे लगती है, मतलब पहले लगती है। डाकिया, चिड़िया, नारियल, इसी तरह बोल बोल कर पढ़िए। ये जो वर्ड है आप लोग अपने पेरेंट्स के हेल्प से पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे का मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ। हिल मिल कर रहे, गिरगिरा मत, किसमिस खा, चिड़िया मत पकड़, राम नारियल खा,
डाकिया आया, माचिस मत जला, कविता पढ़ फिर चित्र बना। बच्चों को ओके, नेक्स्ट है चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर बनी हुई है और वो पिक्चर जो है ना आपको उनके नेम राइट करने हैं। जहाँ पे खाली जगह है ना तो उन जो पिक्चर बनी है उन पिक्चर के आपको नाम लिखने हैं। जैसे ये क्या बना किताब, तो आपको यहाँ पे किताब लिख देना है। राधिका गिलास, ठीक है, तो गिलास आपको लिख देना है। यहाँ पे ये मिठाई बनी हुई है तो यहाँ पे आपको मिठाई लिख देना है। नारियल का जो चित्र बना हुआ आपको नारियल लिख देना है। इसी तरह आपको इस साइड में भी जो पिक्चर्स बने हुए उनके नेम राइट कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण देकर शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हीं एग्जाम्पलों में उन्हीं शब्दों को देकर आपको नेक्स्ट जो है शब्द लिखने हैं छोटी ई की मात्रा लगाकर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा भी है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। जैसे लिख, दिन, चित्र, खिल, सिर्फ छोटी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है। बिल, दिल, गिन, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ सारे वर्ण अलग अलग करके दिए गए हैं, आपको इनको जोड़कर शब्द बनाने हैं, ठीक है। आपको इनको जोड़कर लिखना है। जैसे गिरगिट, कविता, बिटिया, डाकिया, परिवार, सिलाई। नेक्स्ट शब्दों के वर्णों को अलग अलग करिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको जो वर्ण है इसमें वो अलग अलग करके आपको लिखने हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग भी इनको देख के लिख लेंगे। चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन चित्रों को उनके नाम से आपको मैच करना है, यानी मिलाना है, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है आपका सियार, तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप इसको एक लाइन खींचकर मैच कर देंगे। मैंने किया हुआ है, आप लोग इसको देख करके अपनी बुक में और मतलब कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं बड़ी ई की मात्रा। जो बड़ी ई की मात्रा होती है यह हर शब्द के पीछे लगती है, मतलब हर वर्ण के पीछे लगती है। छोटी ई की मात्रा हर शब्द के पहले लगती है या हर वर्ण के पहले, मतलब पहले हर अक्षर के पहले लगाई जाती है, और जो बड़ी ई की मात्रा होती है हर अक्षर के बाद लगाई जाती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा। रानी, मछली, सभी में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बकरी, छिपकली, ठीक है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं बड़ी ई की मात्रा वाले, तो आपको पढ़ने हैं। जैसे पानी, नानी, चाची, तीली, नीली। ककड़ी, धरती, इडली, कबाड़ी, लड़की, मकड़ी, छतरी, कहानी, कपटी, गरीब। करनी, छबीली, नशीली, सरकारी, तरकारी। मतलब सारे शब्द हैं बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे भी दिया है आप लोग अपने आप इसको पढ़ेंगे पेरेंट्स के हेल्प के द्वारा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। फिर से वही है हमें कि जो चित्र बने हुए हैं उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। जो खाली स्थान है वहाँ पर उन चित्रों के नाम लिखने हैं, ठीक है। जो खाली जगह है वहाँ पे चित्रों के नाम आपको वहाँ पे लिखने हैं। जैसे मकड़ी, यहाँ पे मकड़ी बनी हुई है तो आपको मकड़ी लिखना है। निशा, लीची खा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लीची बना हुआ है तो आपको लीची लिखना है। रवि, मछली मत पकड़, ठीक है। मछली का पिक्चर बना हुआ है तो आपको यहाँ पे मछली लिखना है। रीना, इमली मत खा, यहाँ पे इमली बनी हुई है आपको इमली लिखना है, ठीक। इसको भी सेम ऐसे ही आपको करना है। जो पिक्चर्स बने हुए हैं उनको आपको नेम राइट करने हैं, ठीक है। उदाहरण देकर शब्द बनाइए, ठीक है। कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उनमें आपको मात्राओं का यूज करके, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बड़ी ई और आ की मात्रा लगा के शब्द बनाने हैं, तो वैसे मैंने यहाँ पे बनाई भी है। यहाँ पे जैसे दीन लिखा है, ठीक है, तो आप दीना भी कर सकते हैं, दीन भी होता है, दीन मीन्स होता है गरीब, ठीक है। तो यहाँ पे आप दीना भी सही या फिर दीन, तो गीला, दीन, टीका, हीरा। इसी तरह आपको यहाँ भी आपको मात्राओं का प्रयोग करके नए शब्द बना लेना।
ताकि हमारा एक सार्थक शब्द बन जाए। जैसे साथी, रानी, कहानी, नशीली, लड़की, लीलाधर। ठीक है, ये हमारे सार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द मीन्स जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है। नेक्स्ट, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए तो इनके जो वर्ण हैं उनको हमें अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे गाड़ी, तो इनको हमने सबको अलग अलग करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देख के आप लोग भी लिख लेंगे। फूल की उन पंखुड़ियों को रंगिए जिनके शब्द में बड़ी ई मात्रा लगी हुई है। मतलब फूल की उन पंखुड़ियों को कलर करेंगे जिनके शब्द में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, उनमें आपको कलर करना है। बात समझ में आ रही है आपको कि जिनमें बड़ी ई की मात्रा का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, उन फूलों की पंखुड़ियाँ दी गई हैं, उनमें आपको कलर करना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा अभ्यास कार्य। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर बने हुए हैं और वो पिक्चर आपको खाली जगह में लिखना है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पे वर्ण जो है वो अलग अलग करके दिए गए हैं, तो उन वर्णों को आपको जोड़ के शब्द बनाना है। जैसे गिरगिट, विमान, शिवाजी, खिड़की। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनके जो वर्ण, उनको जो है हमें अलग अलग करके लिखना है। मैंने यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है, लिखा हुआ है, इसको आप देख करके लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई और ई की मात्राओं वाले शब्दों को उचित खाने में लिखिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, और इस साइड में बड़ी ई की मात्रा का मतलब यूज करना है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। मैंने लिखे भी हैं गिलास, किरण, किताब, हाथी, खीरा, सीता। आप अपने अलग से शब्द लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो शब्द लिखे आप वही लिखें। आप अपने अलग ही शब्द लिख सकते हैं, बट उसमें आपको सिर्फ इस साइड में छोटी ई की मात्रा लगानी है और इस साइड में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना है। चित्रों को उनके सही मात्रा वाले शब्द से मिलाइए। ठीक है, चित्रों को उनके सही मात्रा वाले शब्द से मिलाइए। तो यहाँ पे मछली, ठीक है, इमली, मकड़ी, नारियल, इलायची, ये मैंने मैच किया हुआ है। आप लोग इसको देख करके अपनी बुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज है ऊ की मात्रा। हमने अमात्रिक शब्द सीखे, आ की मात्रा और ई की मात्रा। अब आते हैं हम ऊ की मात्रा। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करिए। यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे गुड़िया, बुलबुल, चूहिया, ये झुनझुना। नेक्स्ट, इसको बोल बोल कर पढ़िए। छोटी ऊ की मात्रा का सभी में प्रयोग हुआ है, इसको आप छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे। मतलब जैसे गुड़, फूल, फूल, मधु, तुम, इसी तरह सारे वर्ण आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चित्रों के नाम लेकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और उन चित्रों के आपको नाम लिख करके ये जो खाली स्थान है इसको आपको पूरा करना है। जैसे रघु, ये क्या बना हुआ है? कछुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कछुआ लिख देना है। जैसे फिर लाल, लाल गुलाब, गुलाब का फूल जो बना हुआ तो वहाँ पे गुलाब लिखना है, लाल गुलाब लाल। राजा मुकुट पहन, मीना जामुन खा, ईसा चूहा मत पकड़। इसी तरह आपको जो पिक्चर्स बनी हुई है मैंने लिखा भी हुआ है, आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उचित वर्ण में ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जो शब्द पहले से लिखे हुए हैं उसमें आपको छोटी ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द लिखने हैं। जो शब्द लिखे हैं उसमें ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है, आपको नेक्स्ट शब्द लिखने हैं और उसमें ऊ की मात्रा लगानी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाई हुई है।
आप लोग इसको देख के अपनी बुक में लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों को जोड़कर शब्द बनाइए, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, तो कुछ वर्ण अलग अलग करके दिए गए हैं, उनको आपको जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे मुगल, कुर्ता, यमुना, धनुष, दुकान, चुनरी, घुटना। नेक्स्ट पेज, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको वर्ण अलग अलग करके लिखने हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप लोग भी देख के इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सही स्थान पर ऊ की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, बट उसमें जो छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, तो वो आपको करना है। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जैसे बटुआ, मतलब सभी जो चित्र हैं उनके नेम लिखे हुए, उसमें ऊ की मात्रा लगानी है। गुड़िया, सुराही, झुंझुना, ठीक है, गुड़िया, इस तरह। अब हम आते बड़े ऊ की मात्रा, ऊ और ऊ की मात्रा कि बड़े ऊ की मात्रा को कैसे सीखेंगे। जैसे मूली, तराजू, कबूतर, अमरूद। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़े उनको बोल बोलकर आपको पढ़ना है। बड़े ऊ की मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे धूप, फूल, धूल, भूख। ठीक है, बाकी वर्ड आप लोग पढ़ेंगे, पेरेंट्स की हेल्प लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट पेज है हमारा अभ्यास का। ठीक है, फिर वहाँ पे चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करेंगे। कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे माला, कबूतर, देख, यहाँ पे ये जो भी पिक्चर्स बने हुए हैं आपको उनके नेम राइट करने हैं। इस साइड भी पिक्चर्स बने हुए हैं और उनके नाम आपको राइट करने हैं। मैंने ऑलरेडी राइट किए हुए हैं, आप लोग भी इनको देख के राइट कर लीजिएगा। बट आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है इसमें। ठीक है, उचित वर्ण में ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और फिर आपको इन शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को पुनः लिखना है, मतलब उनको दोबारा लिखना है। जैसे धूप, भूख, धूल, तरबूज, मजदूर, जादू, नाखून, भूषण। ठीक है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ वर्ड अलग अलग दिए गए हैं, इनको जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, खजूर, फूल, जादूगर, तूफान, डमरू, भालू, सैतूस। सही स्थान पर शब्दों के वर्णों को अलग अलग करिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके जो वर्ड हैं उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे खजूर, यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स अलग अलग किए। देखिए, तरबूज, इसको भी अलग करके लिखा है। नाखून, कबूतर, मजदूर। आप लोग भी इस तरह जो बुक में ब्लैंक जगह उसको फिल कर लीजिए, इसको देख के लिख लेंगे। सही स्थान पर ऊ की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम पूरे कीजिए। कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें ऊ की मात्रा आपको लगाकर शब्द पूरे करने हैं। जैसे जूता, झूला, चूड़ी, भालू, आलू। ठीक है, इसके बाद अभ्यास ऊ और ऊ, ठीक है, की मात्राओं का अभ्यास करना। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर वही चित्र बने हुए हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे कोट बना है तो कोट लिख देना है आपको। यहाँ पे काजू बने हुए हैं तो आपको काजू लिख देना है। यहाँ पे झूला बना हुआ है तो आपको झूला लिख देना है। यहाँ पे तरबूज बना हुआ है तो आपको तरबूज लिख देना है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड अलग अलग दिए गए हैं, इनको जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। दुकान, पूरब, घुटना, झुमका। ठीक है, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, उनके वर्णों को आपको अलग अलग करके लिखना है। कचालू, मुरली, चुनरी, जादूगर, इनको मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। आप लोग भी इसको देखकर अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ऊ और ऊ की मात्राओं वाले शब्दों को उचित खाने में लिखिए। यहाँ पर भी ये एक्टिविटी है आपके। यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और इस साइड में बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द आपको लिखने हैं। सुबह, गुलाब, तुषार, मुरली, फूल, पूजा, झूला, जूता। मतलब जरूरी नहीं आप सेम शब्द यही लिखें, आप अपने अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें इस साइड जो दिए गए उसमें आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं और इस साइड आपको बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं।
चित्रों को उनकी सही मात्रा वाले शब्द से मिलाइए। चित्रों को उनकी सही मात्रा, जो चित्र है जैसे आलू, आलू में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़े ऊ की, तो उसी मात्रा वाले शब्द से आपको मैच करना है। जैसे आलू, तरबूज, चूहा, ठीक है, गुलाब, सूरज, झुनझुना, ये मैचिंग आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आता है री की मात्रा, राशि ऋषि वाली जो मात्रा होती है उसके शब्द। जैसे वृक्ष, ऋषि की मात्रा हर शब्द के नीचे लगती है। मृग, कृषक, कृपाण, ठीक है। यहाँ पे ये ऋषि की मात्रा वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना रही हूँ। मृग, घृत, मृदा, घृणा, वृथा, इसको रा की तरह, इसका मतलब जो उच्चारण रा की तरह निकलता है, ठीक है। ऋषि, तृण, कृपा, मृदु, ग्रह, कृषि, द्रग, कृतक, मृणाल, अमृत, कृपाण, पृथक, ब्रजेश, मृदुल, सृजन, ग्रहण, ठीक है। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके आपको बस नाम ही लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पेड़ बना, मैंने पेड़ लिख देना है। तलवार, यहाँ पे तलवार बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको तलवार का लिख देना है। यहाँ पे ये किसान का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको किसान लिख देना है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। कुछ वर्ण है वो अलग अलग करके दिए गए हैं। री की मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको नए शब्द, मतलब उन शब्दों को लिखना है। री की मात्रा लगी हुई है, उसी मात्रा को लगाकर आपको शब्दों को, जो वर्णों को जोड़कर शब्द लिखने हैं। जैसे कृपा, अमृत, घृणा, ग्रहणी। जिस चित्र के नाम में री की मात्रा आती हो उसमें रंग भरिए। तो आप देख रहे हैं कि किसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, मृग, तो इसमें आपको कलर करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कलर करेंगे। इसका एक ही मात्रा, एक ही मात्रा हमने ऊ और ऊ की मात्रा सीखी। इसके बाद जो ऋषि होता है री की मात्रा सीखी। इसके बाद आते हैं छोटी ए, एक ए और ए होता है, तो आज हम ए की मात्रा सीखेंगे। बेर, केला, नेवला, रेलगाड़ी, इन सभी में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे घेर, ढेर, सेब, बेर, पेट। बाकी शब्दों को आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अभ्यास कार्य होता है, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। जैसे जहाँ पे रेखा पुस्तक मेज पर रखी, तो जो मेज बनी हुई है तो आपको मेज लिख देना। इसी तरह राकेश, जो केला बना हुआ है, केला लाया, तो आपको वहाँ पे केला लिख देना है। यहाँ पे नेवले का पिक्चर बना हुआ है, तो आपको नेवला लिख देना है। नेहा, करेला, यहाँ पे ये करेला बना हुआ है, तो आपको लिख देना है केतली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पेड़, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेब, जलेबी। उदाहरण देकर शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन पे आपको छोटे ए की मात्रा का प्रयोग करना है, मतलब छोटी ए की जो मात्रा है वो लगाना है, ए की मात्रा, ठीक है। जैसे बेल, मेल, सेब, मेला, केला, सेब, शेर, देर, मतलब ए की मात्रा का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द आपको लिखने हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। फिर यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं जिसमें ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ए की मात्रा का प्रयोग करते हुए हमें शब्दों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर लिखना है। देर, मेहमान, सफेद, केतली, जलेबी, लालटेन। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वर्णों को आपको अलग अलग करके लिखना है। चेतन, शेरवानी, रेलगाड़ी, लालटेन, मलेरिया। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। चित्र देखकर नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ चित्र दिए गए हैं उनको देख के आपको नाम लिखना है। चित्र ऑलरेडी बने हुए उनको देख के नाम लिखना है। जैसे बेर, रेल, सेब, ठेला, लालटेन, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इसको देखकर अपनी बुक में लिख लेंगे। ए की मात्रा देखिए और समझिए। जैसे ए में ए पढ़ते हुए इसको ए पढ़ेंगे। जैसे पैर, थैला, सैनिक, बैलगाड़ी। इसी तरह ए की मात्रा वाले कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। पैसा, शहर, गैस, मैना,
इस तरह अन्य शब्दों को आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा अभ्यास का। चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरी करो। जो चित्र बने हुए हैं वहाँ पे उनकी आपको नाम लिखना है। जैसे रमन पैसा बना हुआ है, मतलब पैसे का चित्र बना हुआ है तो वहाँ पे पैसा लिख देना है। कैलाश बैलगाड़ी पर बैठ, ठीक है। यहाँ पे थैला बना हुआ तो थैला लिख देंगे। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे थैला होगा, ठीक है बेटा, थैला नहीं होगा, थैला होगा। ये मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी, बट आप यहाँ पे थैला ऐ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। सैनिक, कैमरे, ठीक है, तैरता। यहाँ पे जो मतलब पिक्चर बने हुए वो क्या करें, उन पिक्चरों के आपको नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, फिर इसमें ऐ की मात्रा का प्रयोग करते हुए वो शब्द आपको दोबारा लिखने हैं। बैल, मैल, शेर, मेला, मैदा, पैसा, भैया, कैसा, ठीक है। बड़ी ऐ की मात्रा का प्रयोग करते हुए आपको अन्य शब्द भी लिखने हैं। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ वर्ड अलग अलग दिए गए हैं जिसमें ऐ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। आपको ऐ की मात्रा का प्रयोग करते हुए इन वर्णों को जोड़कर शब्द लिखने हैं। तैराक, सैर, शैतान, कैलाश, नैनीताल, बैसाखी। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आपको वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप लोग उसको देखकर लिख लीजिएगा। ऐ की मात्रा वाले शब्दों की दी गई जगह में लिखिए। इधर ये कैलाश नैया पर बैठा, रेखा इधर आ, बैल भाग गया, बाजार जाकर केले ला, केशव में भी भीखा, केतली उठाकर ला, मेज पर मत चढ़, मैदान तक पैदल चल। यहाँ पे आपको उन जैसे ऐ की मात्रा के कुछ शब्द छांट कर लिखने हैं और कुछ ऐ की मात्रा के जो शब्द दिए गए उनको आपको यहाँ से मतलब छांट करके लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए, आप लोग इनको देखकर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज है हमारा, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनके आपको नेम लिखने हैं। थैला, केशव, बेर, ठीक है, केशव बेर लाया, थैला लेकर बाजार जा, करेला बहुत कड़वा था, बैंगन का भरता था। इस तरह वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। वर्ण दिए गए हैं, अलग अलग हैं, इनको जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। जैसे पहली, तैराक, मैदान, मलेरिया। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करिए। यहाँ पर फिर से शब्द दिए गए हैं, इनको आपको अलग अलग करके लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए, कुछ थोड़ा लाइट है, दिख नहीं रहा है। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। ए और ऐ की मात्राओं वाले शब्दों को उचित खाने में लिखिए, ठीक है। ए और ऐ की मात्राओं वाले शब्दों को आपको, जैसे ए की मात्रा वाले शब्द आपको इस साइड लिखने हैं, इस बॉक्स में लिखने हैं, और ऐ की मात्रा वाले शब्द इस बॉक्स में लिखने हैं। मैंने लिखे भी है, जैसे लेकर, यहाँ पे कुछ थोड़ा दिख नहीं रहा है, करेला, सेब। यहाँ पे आप अपने आप से मतलब खुद से ए की मात्रा वाले शब्द लिख लेंगे। थैला, बैठकर, बैलगाड़ी, बैंगन। चित्रों को उनके सही मात्रा वाले शब्द से मिलाइए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनकी मात्राओं वाले शब्द से आपको मैच करना है। जैसे शेर, बेर, बैल, सैनिक और करेला, ठीक है। हमने आज आपको मात्राएं सारी, मतलब मात्रा स्वर और स्वरों की सारे स्वरों की मात्राएं आज हमने आपको पढ़ाई है। आप लोग इनको ठीक से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से डिस्कस करते हैं। बट आप इनको बार बार जब पढ़ेंगे तभी आप पढ़ना सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू।